नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर विश्वास सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश की सरकार मुस्तैदी के साथ तैयारी में लगी है। हमने पहले फेज में अभी 31 अक्टूबर तक का जो हमारा एस्टिमेटेड रोगियों की संख्या लगती है उस हिसाब से अभी से व्यवस्था पूरी कर ली है। हम 15 दिन बाद फिर से इवेल्युएट करेंगे। भगवान करे ये जल्दी समाप्त हो कोरोना संकट, पर कोरोना संकट में जो पीड़ित हो रहे हैं उनकी इलाज की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसका पूरा निर्वहन करेंगे। सर, पहले जिस महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा की थी, अब वहीं पर दिक्कत हो रही है महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भी, तो अगर जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश सरकार की सप्लाई करेगी महाराष्ट्र? नहीं, देखिए ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये किसी सरकार की सप्लाई की बात नहीं है। ये तो क्योंकि आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट महाराष्ट्र में था, वहां से मध्य प्रदेश में आती थी, कोई महाराष्ट्र सरकार नहीं देती थी। ये तो एक प्राइवेट कंपनी है आइनॉक्स, जो देश की सबसे बड़ी ऑक्सीजन निर्माता कंपनी है। उसका प्लांट महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र की सरकार ने ये निर्देश दिया था कि हमारे यहाँ उत्पादित होने वाली कोई भी ऑक्सीजन किसी और राज्य में ना जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बड़ा प्लांट नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि आइनॉक्स कंपनी का एक बड़ा प्लांट बाबई इंडस्ट्रियल एरिया में हम शुरू करने वाले हैं और वो जल्द से जल्द अपना प्रोडक्शन शुरू करेगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई उत्पादन नहीं होता। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया लगातार कई जगह ऐसी घटना सामने आ रही है कि सिंधिया का विरोध हो रहा है, तो क्या लग रहा है आयोजित है या? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस का प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें जनता का या नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कांग्रेस बिना किसी बात के माहौल खराब करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ नहीं है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन तो हम भी करवा सकते हैं और यदि ऐसी बात करेंगे तो फिर कोई कांग्रेस का नेता कहीं घुस ही नहीं पाएगा। पर हम मध्य प्रदेश में राजनीति को गलत रंग नहीं देना चाहते। ये जिस प्रकार की हरकतें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अपनी खींच मिटाने के लिए सरकार जाने के बाद अपनी दुकान बंद होने का दुख उनके इन प्रदर्शनों से प्रकट हो रहा है। 15 महीने आप सरकार में थे, आपने जनता की चिंता नहीं की। 15 महीने यदि चिंता कर लेते तो मध्य प्रदेश की जनता आपकी चिंता करती। पर अब जब आपको लगता है कि सरकार हाथ से चली गई, कमलनाथ जी को लगता है कि बुढ़ापे में जो ऐशो आराम था वो छिन गया, तो इस तरह की हरकतें करा रहे हैं। पर राजनीति में, लोकतंत्र में और चुनाव में इस तरह के प्रपंच बहुत काम नहीं आते। ये केवल और केवल माहौल बिगाड़ने का काम है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं मध्य प्रदेश में, शुचिता की राजनीति, वही हम आगे बढ़ाएं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन केवल और केवल कांग्रेस के हथकंडे हैं। सर, जो अतिवृष्टि से नुकसान पाया है कि कितना नुकसान हुआ है? देखिए, हर जिले में अलग अलग स्थिति है और हमारे प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं कि एक्चुअल कांग्रेस के समय तो केवल और केवल सरकार अपने हिसाब से जो नुकसान कांग्रेस, जो किसानों का नुकसान होता था वो अपने हिसाब से दर्ज करती थी। पर शिवराज सिंह चौहान जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो एक्चुअल है, जो यथार्थ है, जो जमीन पर है और जितना किसान का नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई सरकार करे। केंद्रीय जांच दल के साथ हमारे विभिन्न जिलों के अमले ने पूरा अध्ययन किया है और हर किसान को अतिवृष्टि का और उसकी नुकसान हुई फसल का मुआवजा मिल सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए, सबसे हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि दिव्य ज्ञानी पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये पीसीसी की लिस्ट ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं। अब मुद्दा यह है कि ये लिस्ट कहाँ से आई? इम्पोर्टेड कांग्रेस का अध्यक्ष, इम्पोर्टेड कांग्रेस के प्रत्याशी और इम्पोर्टेड कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट। और जब इम्पोर्टेड आदमी होगा तो विरोध तो होगा। हम मानव शरीर में भी यदि कोई ऐसी मशीन डाल देते हैं जो कि बाहर से डाली जाती है तो उसका भी विरोध होता है। तो जब इम्पोर्टेड हर कुछ होगा तो विरोध तो होगा। और फूल सिंह बरैया जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस का दामन थामा है, निश्चित रूप से वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात हुआ है।
हाँ कुछ तो भी है। मैं पार्टी डिपेंड नहीं कर पाई